हेलो गाइस, वेलकम बैक टू टूरिस्ट टर्मिनल एंड आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज का अपडेट रहेगा शेंगन कंट्रीज के बारे में। बहुत सारे क्वेश्चंस थे, बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं आपके माइंड में। कौन सा सी टाइप एप्लीकेशन लेना स्टार्ट हुआ है, कौन सा कंट्री डी टाइप एक्सेप्ट कर रहा है, तो आज आपके सारे डाउट क्लियर करूंगा होपफुली मैं इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ हिट सब्सक्राइब ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन और ये इम्पोर्टेंट अपडेट्स आपको मिलते रहें। So let's start today's video, which is on Schengen countries, latest information on C and D type visas. So first of all, I got an update for Italy. इटली वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर्स हैं जो VFS के वो रीओपन हो चुके हैं इंडिया में। द सेंटर इन चेन्नई, कोची एंड हैदराबाद हैज रिज्यूम्ड एक्सेप्टिंग लिमिटेड लॉन्ग स्टे कैटेगरी एप्लीकेशंस। द सेंटर इन बैंगलोर is now accepting limited category applications. The center in South Mumbai has resumed accepting re-entry, seaman, student and emergency visa applications operating from 10 a.m. to 2 p.m. The center in New Delhi has resumed accepting re-entry visa applications operating from 10 a.m. to 2 p.m. सो बेसिकली दिल्ली में नॉर्थ की बात करें तो सारे नॉर्थ इंडियन है जो वो दिल्ली में ही अप्लाई करते हैं। सो दिल्ली में आप री एंट्री वीज़ा के लिए इटली के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इंडिया में आए हुए थे वेकेशन के लिए, स्टक हो गए थे वहाँ पे, तो अभी आप जो है अपना री एंट्री वीज़ा है जो इटली के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप वहाँ पे वर्क परमिट पे हैं, आपका सोजोर्नो एक्सपायर हो गया, कुछ भी ऐसा है तो आप जो है वो अभी अप्लाई कर सकते हैं। साउथ की बात करें, बेंगलोर की बात करें, मुंबई की बात करें तो वहाँ पे भी उन्होंने री एंट्री की एप्लीकेशन लेना, इवन इमरजेंसी केसेस की एप्लीकेशन लेना भी स्टार्ट कर दिया है। सो अच्छे साइंस हैं। 10 to 2 दे आर ऑपरेटिंग। सो आप जाके अपनी जो फाइल है वो सबमिट कर सकते हैं। इट विल टेक सम टाइम एंड यू विल गेट योर visa approval from consulate of or embassy of Italy for sure. So दूसरा है नीदरलैंड्स का। नीदरलैंड्स में क्या है, द सेंटर इन साउथ मुंबई has resumed accepting applications for blue carpet, seamen and re-entry visas. So they also have resumed services for re-entry visas. नीदरलैंड की बात कर रहा हूँ मैं। The center in Kolkata has resumed accepting limited category long and short stay applications. सो नेदरलैंड के लिए लिमिटेड कैटेगरी लॉन्ग एंड शॉर्ट स्टे एप्लीकेशंस ऑपरेटिंग एवरी मंडे एंड वेडनेसडे। सो फुल वीक नहीं है, सिर्फ मंडे एंड वेडनेसडे है। द सेंटर इन हैदराबाद इज एक्सेप्टिंग ब्लू कार्पेट एंड री एंट्री एप्लीकेशंस ओनली। सो दे ऑल्सो स्टार्टेड री एंट्री। अगर नेदरलैंड से कोई इंडिया गया था तो फंस गया है, स्टक हो गया वहां पे, आपका वीजा एक्सपायर हो गया है, सबसे बड़ा यही रीजन है, तो आप अभी री एंट्री वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उन्होंने सर्विसेज स्टार्ट कर दी हैं। VFS इन सिटीज में ही ओपन है, सिर्फ जो मेंशन है यहाँ पे। सो ये मेक श्योर करिए आप। ऑस्ट्रेलिया की बात करें, ऑस्ट्रेलिया वीजा एप्लीकेशन सेंटर्स रीओपन्ड इन साउथ मुंबई एंड हैज रिज्यूम्ड एक्सेप्टिंग स्टूडेंट, विजिटर एंड वर्क वीजा एप्लीकेशन। गाइस, ऑस्ट्रेलिया के लिए साउथ मुंबई इंडिया में स्टूडेंट के लिए एप्लीकेशन ले रहे हैं वो, विजिटर वीजा एंड वर्क वीजा आप सबमिट कर सकते हो, सिर्फ साउथ मुंबई ओनली, और कहीं नहीं है अभी। द सेंटर विल ऑपरेट एवरी वेडनेसडे फ्रॉम 10 AM to 2 PM। सिर्फ ये देखिए, दिन भी एक ही रखा है उन्होंने, ओनली वेडनेसडे आप कर सकते हैं 10 बजे से लेके 2 बजे तक। द सेंटर इन बैंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, कोची हैज रिज्यूम्ड एक्सेप्टिंग लिमिटेड लॉन्ग स्टे कैटेगरी। सो लिमिटेड नंबर्स में, बहुत ज्यादा नहीं, बहुत कम नंबर्स में लेना इन्होंने स्टार्ट किया है। बट साउथ मुंबई दे आर एक्सेप्टिंग फॉर 3 कैटेगरीज विच इज वेरी गुड साइन फॉर ऑस्ट्रेलिया। शेंगन वीजा की बात हो रही है। डेनमार्क वीजा एप्लीकेशन सेंटर्स रीओपन। सो डेनमार्क का क्या अपडेट है, द सेंटर इन मुंबई विल रिज्यूम operations every Tuesday from 8 AM to 3 PM accepting D visa application. So D visa में आपका स्टूडेंट वीजा आ गया, आपका वर्क वीजा आ गया, फैमिली रीयूनियन वीजा आ गया, ऐसे सारी कैटेगरीज जो मोर देन 6 मंथ की वैलिडिटी के होते हैं वो डी कैटेगरी में आते हैं। सो डी वीजा के एक्सेप्टिंग है इनके पास एप्लीकेशंस ऑलरेडी फ्रॉम ट्यूसडे 8 AM to 3 PM. The center in Kolkata resumed accepting limited category long stay applications operating every Monday and Wednesday.
So that Denmark visa application center in Bangalore, Chennai and Hyderabad has resumed accepting limited category long stay category applications. The center in New Delhi has resumed accepting long stay visa applications operating from 10 AM to 2 PM. So basically डेनमार्क के लिए सारे ही जितने भी इन्होंने दिए हुए हैं सेंटर्स सब डी टाइप वीजा की एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर रहे हैं, विच इज वेरी गुड साइन. डी टाइप में बहुत सारी कैटेगरी आती हैं जिनका वीजा मोर देन 6 मंथ होता है, वो सारी डी टाइप के अंडर ही आती हैं. सो आप अपना रीयूनियन वीजा है, आपका वर्क परमिट है, आपका स्टूडेंट परमिट है, आप डेनमार्क स्टडी करना चाहते हो तो आप अभी अप्लाई कर सकते हैं. बहुत सारे सेंटर्स हैं जैसे मैंने नाम पढ़े हैं, तो आप इनमें जाके अपनी सबमिशन कर सकते हैं. सबमिशन विल हैपन ओनली थ्रू प्रायर अपॉइंटमेंट गाइज. ये एक चीज आप ध्यान में रखिए, VFS की अपॉइंटमेंट आप पहले ले लीजिए एडवांस में, एटलीस्ट 10, 15, 20 डेज आप अपना प्रोफाइल को प्रिपेयर करें एंड तभी जाएं वहां पे विद दीज सेफ्टी प्रिकॉशंस ड्यू टू COVID-19. So the center in Kochi has resumed accepting application for short stay visas basically. So कोची में आप शॉर्ट स्टे वीजा के लिए डेनमार्क के लिए भी फाइल अपनी लगा सकते हो. नंबर 5 है नॉर्वे वीजा एप्लीकेशन सेंटर्स. सो नॉर्वे के जो हैं बेंगलोर में उन्होंने एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया है लिमिटेड कैटेगरी लॉन्ग स्टे एप्लीकेशंस. सो लिमिटेड नंबर में लिमिटेड कैटेगरी. द नॉर्वे वीजा एप्लीकेशन सेंटर इन चेन्नई, न्यू दिल्ली एंड हैदराबाद आर नाउ एक्सेप्टिंग लिमिटेड लॉन्ग स्टे कैटेगरी. बहुत ही कम नंबर में, लेकिन दिल्ली में भी स्टार्ट हो गई हैं, हैदराबाद एंड चेन्नई में. सो नॉर्वे के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो. जर्मनी के लिए द सेंटर इन कोलकाता हैज रिज्यूम्ड एक्सेप्टिंग लिमिटेड एप्लीकेशंस फॉर ट्रांजिट वीजास विच इज सीफेयर्स, जो शिप के द्वारा ट्रैवल करते हैं, सी वीजा उनके लिए. स्कॉलरशिप होल्डर्स, PhD, पोस्ट डॉक्टरेट स्टडीज, साइंटिस्ट, ये डी वीजा में आते हैं सारे. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इनके लिए क्या है, आपके पास इनविटेशन होना चाहिए फ्रॉम जर्मन इंस्टीट्यूट एंड रिसीविंग अ सैलरी. So this is the criteria which you should have. The center will operate 3 days a week as per local lockdown guidelines from 9 AM to 2 PM. So ये थोड़ा उनको फॉलो करना पड़ेगा जो भी लॉकडाउन की गाइडलाइंस हैं, because safety is priority. लतविया, सो जर्मनी के लिए भी अच्छा है, आप C and D वीज़ा दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं. जर्मनी के लिए स्टूडेंट्स बहुत वेट कर रहे होंगे जाने के लिए, सो नाउ यू कैन अप्लाई फॉर जर्मनी स्टूडेंट वीज़ा एज वेल. लतविया वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर इन साउथ मुंबई विल रिज्यूम एक्सेप्टिंग student visa applications operating every Monday and Tuesday from 10 AM to 2 PM. The Latvia Visa Application Center in Kochi, Bangalore, Chennai and Hyderabad are now accepting limited category long stay applications operating 8 AM to 2 PM Monday to Friday. So लतविया के लिए भी अच्छी खबर है. स्टूडेंट वीजा एप्लीकेशन वो स्टार्ट करें लतविया के लिए. अगर आप लतविया में स्टडी करना चाहते हो, टाइम है 10 AM to 2 PM ट्यूसडेज, मंडे एंड ट्यूसडे. कोची में भी, बेंगलोर, चेन्नई में भी, हैदराबाद में भी एक्सेप्ट कर रहे हैं लॉन्ग स्टे लिमिटेड कैटेगरी, एक्चुअली लिमिटेड एप्लीकेशन. सो 8 AM to 10 PM वहां पे वो ऑपरेट करेंगे. सो अच्छे साइंस हैं. एस्टोनिया की बात करें, एस्टोनिया वीजा एप्लीकेशन सेंटर्स इन कोची, बैंगलोर, चेन्नई एंड हैदराबाद हैव रिज्यूम्ड एक्सेप्टिंग लिमिटेड कैटेगरी शॉर्ट एंड लॉन्ग स्टे एप्लीकेशंस operating from 8 AM to 2 PM Monday to Friday. The center in Kolkata has resumed accepting limited category long and short stay applications operating every Monday and Wednesday. So इन्होंने भी स्टार्ट कर दिया है, एस्टोनिया ने भी लिमिटेड कैटेगरी में शॉर्ट एंड लॉन्ग स्टे एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करना 8 AM से 2 PM तक. तो अच्छे साइन है. एस्टोनिया के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो. चेक रिपब्लिक, कोलकाता में एंड मुंबई में दे आर एक्सेप्टिंग एप्लीकेशन एट द मोमेंट. Czech and EU family members, entry in the interest of Czech Republic, international transport workers, then for diplomats and official, for international organizations, seasonal workers, employment and health and social services, for urgent cases only. Food production में अगर आप काम है आपको वीजा मिला है उसके लिए, आपको क्वालिफाइड वर्कर हैं फॉर एम्प्लॉयमेंट इन दिस कंडीशन इफ द कंडीशन ऑफ दीज प्रोग्राम आर हाई क्वालिफाइड वर्कर and the key of scientific workers are met. In Mumbai, the center will open every Tuesday from 8 AM to 3 PM.
Czech Republic visa application center in Bangalore, Chennai, Kochi, Hyderabad now accepting long-term category visa applications. So हैदराबाद में, चेन्नई में, कोची में अभी वो लॉन्ग स्टे की जो वीज़ा एप्लीकेशन है वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप अपना अप्लाई कीजिए। ये थे कुछ एक अपडेट जो कि शेंगन एरिया के थे। बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स को नहीं पता था कि कौन सी जो सर्विसेज हैं वो रिज्यूम हुई हैं इन सेंटर्स में। सो दिस इज़ द अपडेट। आई होप कि आपके बहुत सारे डाउट इस वीडियो को देख के क्लियर हो गए होंगे। दैट्स इट फॉर टुडे एंड अगर अच्छा वीडियो लगा तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो